जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। तो आज हम जो है ऑक्सफोर्ड मैथ जिसमें जो है हमने 7 वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो इसमें हमने जो है आज 7B एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपने जो है वो सीख लेने हैं। बाकी क्वेश्चन जो है हमारे बड़े आसान और इजीली जो है हमने कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ समझनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको क्वेश्चनों की जो है वो समझ नहीं आएंगी। जैसे कि ये साइंस रूल है, वैसे तो आपको मे भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, क्योंकि 7 क्लास है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसमें जो साइंस रूल होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर दोनों रकमें हों दो, उनके साथ प्लस आ जाए, तो जब ये मल्टीप्लाई होती हैं, देखें दरमियान में साइन है मल्टीप्लाई होती हैं, तो दोनों जो है साथ प्लस लगा के, तो चूँकि ये ए और बी है, ये मर्ज नहीं होती, तो ऐसे ही हम लिख देते हैं ए और बी को, ठीक है। इसी तरह एक रकम प्लस की हो एक माइनस की, तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का, ठीक है। इसमें साइन आपने समझना है, बाकी वो मल्टीप्लाई होने के बाद वही चीज़ आ जाएगी। अब देखें ना, इधर 3 माइनस का आ जाए और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस प्लस के 2 के साथ, देखिए एक माइनस की है एक प्लस की है, तो साइन कौन सा आना? मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस प्लस माइनस का साइन आना है, और 3 2 6 हो जाना है। इसी तरह आगे जो है हमारे पास चाहे माइनस इधर आ जाए प्लस, या माइनस इधर आ जाए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन हमारा माइनस का ही रहना है। ये मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं, ठीक है जी। जब हम प्लस या माइनस करते हैं तब हम जो है बड़ी रकम वाला साइन लेके जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आता है वो लगाते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आ गया। अगर दोनों रकमें माइनस की आ गई हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस ए बी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कि अगर हमारे पास इस तरह से रकमें आ जाएं कि 2 रकमें आगे हो बी सी और एक साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर सी मल्टीप्लाई हो रहा हो बी के साथ, तो ये सी बी ही लिख देंगे ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे देखें ए बी सी मल्टीप्लाई डी से करें तो वो क्या हो जाएगा? एक साथ हम उन सबको लिख देंगे ए बी सी और डी। इसका मतलब यही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक हो गया। आगे ये है, अगर 2 रकमें ब्रैकेट में आ जाती हैं साथ में प्लस, तो बाहर वाली जो रकम है ना ए, तो ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ए मल्टीप्लाई बी, और यही बाहर वाली रकम सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन हमारे आएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कौन सा रूल हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहे तो ये ब्रैकेट वाली रकम इधर है या इधर है, जिस साइड पे मर्ज़ी हो, लेकिन जब बाहर एक रकम अंदर मल्टीप्लाई होगी तो वो ए के साथ भी होगी और बी के साथ भी होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हम उसको इस तरह से लिख लेंगे। और आगे है, अब 3 रकमें आ गई हैं ब्रैकेट के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें भी हम जो है इस रूल में भी ये करते हैं कि एक बाहर है, इसको पहले बी से, फिर सी से, फिर डी से, इन तीनों से ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे देखें ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए मल्टीप्लाई डी, ठीक हो गया। आगे अब हमारे पास 2 रकमें ब्रैकेट के अंदर, ये इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया और बी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसमें आपने क्या करना होता है, ये जो पहले वाला हमारे पास ए है ना, इसको सी से भी और डी से भी मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें ए मल्टीप्लाई सी, फिर ए मल्टीप्लाई डी, ठीक है जी। इसी तरह फिर बी है, उसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। बी मल्टीप्लाई सी और बी मल्टीप्लाई डी, ये रूल आप लोगों ने जहन में रखने हैं, तो फिर आपको क्वेश्चनों की समझ आएगी। इसी तरह लास्ट पे जो है वो हमारे पास ब्रैकेट में 2 रकमें बाहर हैं और अंदर 3 हैं, तो इसका मतलब भी यही है, पहले ए को सी से, फिर ए को डी से, फिर ए को ई से। यहाँ पे देखिए मैंने आगे उसने रूल में बताया हुआ है, तो ए मल्टीप्लाई सी प्लस जो साइन इधर होगा वो हम साइन लगाएंगे, प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगर प्लस होगा माइनस होगा तो वो हम ध्यान से देख के फिर लगाएंगे। फिर ए को डी से, फिर ए को ई से, ये देखें
फिर इसी तरह बी दूसरी वाली रकम है, इसको भी सी से, फिर बी को डी से, फिर बी को ई से। इस तरह से हमारा जो रूल है वो हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें हमारे जो क्वेश्चन आने हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, पावर अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी है, बाहर भी है, ठीक है। और इसी तरह इसको हमने जो है वो किस तरह से सोल्व करना है। जैसे ये देखें, बटे में रकम आ गई है, अंदर हमारे पास 2 रकमें हैं, बाहर पावर है, तो इसको रूल्स वैसे इधर लिखे होने चाहिए थे, लेकिन वो रूल्स नहीं लिखे। खैर मैं इधर थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। अगर हमारे पास किसी रकम के ऊपर, जैसे ये मैं एम लिखता हूँ और इसके ऊपर पावर और फिर ऊपर एक और पावर आ जाती है, मैं एन लिख देता हूँ, आप चाहें कुछ भी, हमारे पास वहाँ पे रकम होगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर पावर के ऊपर डबल पावर हो जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, m 2 × n। इस तरह से हम जो है इसको सोल्व कर देते हैं। अगर हमारे पास आगे ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन आने हैं, अगर हमारे पास इस तरह से हो कि a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी 2 बेस, ये बेस होती है ना, ये चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। नीचे वाली रकम बेस होती है, ऊपर वाली जो रकम है वो क्या होगी, पावर होगी। या नीचे वाली रकम को हम वेरिएबल भी कहते हैं, खैर ऊपर वाला भी वेरिएबल ही है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों वेरिएबल एक जैसे आ गए हैं बेस में, बेस एक जैसी हैं, तो पावरें जो होती हैं वो प्लस हो जाती है। देखें, एक बेस लिख देते हैं तो पावर को हम प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन आने हैं, मैंने आपसे पूछना है और बताना भी है वहाँ पे। तो अगर 2 रकमें इसी तरह डिवाइड हो रही हों, m ओवर a की पावर n, अगर 2 रकमें इस तरह से डिवाइड हो रही हों तो उसमें हम क्या करते हैं कि पावर को माइनस कर देते हैं। यानी अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावरें प्लस होती हैं, अगर दोनों बेस एक जैसी हैं, वो डिवाइड हो रही हों तो क्या करते हैं, एक बेस लिखते हैं और पावर ये n ऊपर जाके माइनस का n हो जाता है, ठीक है। ये माइनस हो जाएंगे इनकी पावर्स। और अगर किसी होल के ऊपर, जैसे मैं इधर लिखता हूँ a ओवर b, और इस सारे के ऊपर ऐसे मैं पावर कोई लगा देता हूँ, जैसे मैं m लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं अब ये जो होल, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो बाहर पावर है ना, ये a के ऊपर भी अप्लाई हो रही है और ये b के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। तो इसको लिखने कैसे हैं, a की पावर m और b की पावर m, इस तरह से हम जो है इसको लिख देते हैं, ठीक है। आगे मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। वो मैंने जो है सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, वो आपने जस्ट जो है गाइडनेस लेनी है। तो ये 7B हमारी एक्सरसाइज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है हमारे पास सिलेबस है जी। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना था। ये क्वेश्चन था हमारे पास 7x - 4 + 5x का स्क्वायर - 3x का स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ था x। तो हमने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग में, हमने x के लिहाज से छोटी बड़ी रकम को लिखना है। और इसमें ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है असेंडिंग में कि जब वेरिएबल आ जाते हैं, वेरिएबल आपको पता है तमाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जब वेरिएबल्स आ जाते हैं उसमें हम सबसे बड़ी रकम उसको, और अलजबरे में वेरिएबल भी हों और अलजबरे में सबसे बड़ी जो रकम हम तसव्वुर करते हैं वो पावर के हिसाब से लिखते हैं। जैसे अगर x की क्यूब है तो ये बड़ी होगी, अगर आगे लिखा हुआ है x का स्क्वायर ये छोटी होगी। इस तरह से हम इसको तरतीब से लिखते हैं, यानी पावर के हिसाब से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसको मैं काउंटिंग हम काउंट करते होते हैं 1 2 3, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5, तो अगर ये आ जाती है तो ये इन सब से जो है वो छोटी रकम होगी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर देखें 7x - 4 प्लस ये है, तो x के हिसाब से हमने पावर देखनी है कि सबसे जो बड़ी पावर है वो कौन सी है। ये देखें x का क्यूब है। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे छोटी हमने देखनी होती है। तो मैंने बताया जो कांस्टेंट वैल्यू होनी है वो हमारी सबसे छोटी जो है वो रकम होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें 4 है, माइनस का 4, तो ये माइनस का जो 4 है वो छोटा है। इन असेंडिंग ऑर्डर लिखें और छोटी रकम से लिखना शुरू कर दें। ये चीज़ें हमने 2 3 से सीखी हुई हैं।
-4 7x। देखें अब ये x की पावर कितनी है 1 है, तो ये छोटी है ये सबसे, इससे बड़ी ये 7x है, उससे बड़ी देखें x के स्क्वायर वाली है, और सबसे बड़ी x के क्यूब वाली है, x क्यूब वाली। ठीक है, इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, इसकी तरतीब को उल्ट कर देना है, पहले ये आ जाएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, यहाँ पे देखें -3x का क्यूब, x स्क्वायर, x और 4। ठीक है, इस तरतीब को चेंज कर देना है तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। आगे दूसरे पार्ट में देखें, फिर से हमने x के लिहाज से जो है हमने इसकी तरतीब लगानी है। तो ये पावर है x का क्यूब, और फिर इसके बाद हमारे पास x का स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन इधर नहीं है, तो ये x है तो यही लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। अब पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू सबसे छोटी, फिर x की पावर 1 वाली जो है वो उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी क्यू वाली। ठीक हो गया, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। अब उसको तरतीब लगा दें उल्ट, कि ये पहले आ जाएगी, ये बाद में, फिर एंड पे जो है वो 7 चला जाएगा, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे पार्ट के अंदर, यानी ये जल्दी जल्दी हमने समझते जाना है, सवाल बड़े आसान है। ठीक है जी, तो अब इसको पहले लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे गौर करें कि रकमें आ गई हैं A B A, और ये हमने इधर जो तरतीब लगानी है, ऑर्डर लगाना है, वो A के हिसाब से लगाना है, तो इसका मतलब A सबसे बड़ी रकम होगी। इसके अलावा अगर B देखें, B का क्यूब है ना, तो ये सबसे छोटी रकम होगी। ज़ाहिर सी बात है, मैंने A को देखना है कि ये इसकी पावर कितनी है। देखिए A की पावर क्यूब है ना, ये सबसे बड़ी रकम है। देखें उसको एंड पे लिखा हुआ है, ये B वाली कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट हम तस्वर करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद जो है A1 वाली आएगी पावर, तो ये देखें A1 वाली आई है, फिर इसके बाद A2 वाली, ये A2 वाली है, तो A2 वाली मैंने लिखी, फिर एंड पे क्यूब वाली आनी है, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह डिसेंडिंग में आपने उसकी तरतीब जो है वो बदल देनी है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे जो है हमारा 4 पार्ट है। 4 पार्ट में भी सेम हमने ऐसे ही करना है, ऐसे ही देखना है कि यहाँ पे ये देखें, और इसने ये इधर शर्त रखी जो कि y के हिसाब से हमने जो इसकी तरतीब लगानी है वो हमने इसमें देख लेनी है। y के हिसाब से इसका मतलब है y की हाईएस्ट पावर जो होगी वो सबसे बड़ी, और लोएस्ट पावर जो है वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे देखें y, ये देखें ये x का अब ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे अगर शर्त ना होती तो हम इसको फिर सही तरह से तरतीब से देखते। अब यहाँ पे 6x का स्क्वायर छोटा है, फिर यहाँ पे देखना y की पावर जो है वो कौन सी आ रही है, यहाँ पे फिर ये भी कांस्टेंट है। देखें x वाली कांस्टेंट, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि y के हिसाब से हमने जो है इसको तरतीब लगाना है, तो फिर 2x आ गया। फिर इसके बाद x की पावर ये देखें ये 1 है, ये उससे छोटी क्योंकि इसमें साथ x भी आ गया, फिर इससे बड़ी जो है ये y वाली आ गई, उससे बड़ी y के स्क्वायर वाली आ गई है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको तरतीब जो है वो चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। ओके, डिसेंडिंग में हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। मैंने रूल्स कुछ बताए थे पीछे आप लोगों को, तो वो आप लोगों ने जहन में रखने हैं जी। यहाँ पे है हमारे पास x की पावर 4 और इसके ऊपर पावर है। मैंने बताया था अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर दोनों जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे देखें मैंने x की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 किया, करने के बाद इन दोनों को 4 2 8 होता है, तो ये देखें मेरे पास आंसर आ गया। यानी बड़े आसान अगर रूल जो मैंने आपको बताए हैं वो आपके माइंड में हो गए तो सवाल जल्दी जल्दी जो है होते जाएंगे और आपको समझ भी आती जाएगी। ठीक हो गया। आगे दूसरा पार्ट इसका भी सेम ऐसे ही है, पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है। ठीक है जी, तो इसको आप देख लें कि पावर 5 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की पावर 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरा पार्ट है, इसमें भी देखें। अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था अगर होल के अंदर पावर देखें m n, अगर इस सारे के ऊपर ऐसे पावर है ना, तो ये जो पावर है ये m के ऊपर भी है और n के ऊपर भी है। तो इसको लिखते कैसे हैं, m की पावर 2 और n की पावर 2, यानी दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते होते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ बच्चे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको जो है 2 को 3 के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, यानी a की पावर 3 के साथ इस 3 को भूल जाते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है साथ में, मैंने 2 को a के ऊपर 3 के ऊपर भी लिखा पावर बना के ताकि आपको समझ आ जाए, फिर a के ऊपर भी लिखा।
अब 3 के ऊपर 2 की पावर का मतलब होता है जो नीचे बेस है उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखें 3 के ऊपर है तो 3 को 2 टाइम, अगर हमारे पास रकम इस तरह से है कि 5 के ऊपर लिखा हुआ है 4, तो 5 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने साथ साथ सीखनी है, नहीं तो क्वेश्चन जो है हमें बहुत मुश्किल लगेंगे। है बड़े आसान, अगर ये चीज़ें बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 है तो 4 टाइम, 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे देखें 3 के ऊपर 2 था तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 3 3 9 आ जाएगा। और ये माइनस जो है, अगर पावर हमारे पास किसी की भी पावर इवन में आ जाए तो अंदर जो माइनस होता है वो रेज हो जाता है। अगर हमारे पास पावर ओड में आती है तो साथ में माइनस हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने साथ साथ सीखनी है। यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखें आगे इसी तरह 4 वाला देखें, ये 2 मैंने 5 के ऊपर भी लिखा, 4 की पावर के ऊपर भी लिखा, ये 5 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा। देखें पावर इवन थी तो नीचे से माइनस जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह ये 4 2 क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन जो है पार्ट 5, इसमें फिर देखिए 1 2 3 रकमें आ गई हैं तो ऊपर लिखी हुई है पावर, ये 2 के ऊपर भी लिखा, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। देखें हर एक के ऊपर ये 3 जो है वो पावर अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 और इधर मेरे पास 2 की पावर यानी पावर के ऊपर पावर है, फार्मूला बार बार पावर वाला आ रहा है, तो 3 2 6 हो जाएगा, ए की पावर 6, फिर बी की पावर बी पावर 6 हो जाएगा, बी 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा। अब इधर आ जाएं, इसमें देखें अब 1/2 है, इसके ऊपर अलग से है पावर, जो x है इसके ऊपर अलग से लिखेंगे, बाद में उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 3 की पावर जो है वो 2 के ऊपर भी है। अब देखें अंदर फिर ये मैंने फार्मूला बताया था m/n का, और होल के ऊपर पावर मैंने लगा दी थी। तो मैंने बताया था कि ये जो पावर है वो m के ऊपर अलग से है, n के ऊपर अलग से। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 3 इसके ऊपर भी है, ये 3 2 के ऊपर भी है, तो 1 के ऊपर 3 होगा तो 1 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 चाहे 100 पावर भी आ जाए तो 1 1 ही रहना है, ठीक है। 3 के ऊपर जब 2 के ऊपर 3 होना है तो वो 8 बन जाएगा। इसी तरह ये x की पावर 2 है, इसके ऊपर 3, तो 3 2 6 हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इस तरह से मैंने जो आपको फार्मूला बताया था कि 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, m की पावर 2 और n की पावर 2, अगर 2 रकमें मैंने लिखा था a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ये मैंने फार्मूला अभी बताया। अगर बेस सेम हो, पावरें जो होती हैं वो प्लस हो जाती है, मैंने अभी फार्मूला बताया था। सेम वही सवाल आ गया। यहाँ पे देखें कि ये 2a इधर भी 2a, ठीक है, बेस सेम है, तो देखें मैंने एक बेस लिखी है और पावर को प्लस कर दिया है। इसका 2 था, इसका 3 है, ये देखिए मैंने दोनों को प्लस किया तो ये मेरे पास 2a की पावर 5। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसको अंदर भी अप्लाई करना है। अभी तो मैंने वो रूल लगाया है जो बेस सेम वाला था। अभी ये जो 5 है ये a के 2 के ऊपर भी 5 है और a के ऊपर भी है, तो इसके देखें कैसे करेंगे हम। तो इसमें हम जो है देखें 2 के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, 5 के ऊपर a के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। ये देखें मैंने बताया कि 2 के ऊपर 5 का मतलब है इसको 5 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32, ये 32 आ गए हमारे पास, और a की पावर 5 वैसे की वैसे आ गई। आगे क्वेश्चन देखें, अब 10x है तो बेस सेम है, इधर भी 10x है, इधर भी 10x है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर देखिए मैंने 2 + 3 प्लस कर दी, ठीक है। ये हमारे पास 10x की पावर 5 आ गया। अब 10 के ऊपर भी जो है हमारे पास 5 है और साथ में x के ऊपर भी 5 है, और इसको देखिए मैंने 10 के ऊपर 5 का मतलब 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 2
1 लाख जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और x के ऊपर जो पावर है 5 ऐसे का वैसा। अब नीचे आ जाए, नीचे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ गया। फिर जो पीछे हमने अभी अभी किए हैं, होल है और इसके ऊपर पावर है, तो ये 3 मैंने देखा 2 के ऊपर भी लिखा, इस 6 के ऊपर भी इसको ऐसे ही लिख लिया। 6 3 18 होता है, ठीक है। और 2 की पावर 3 का मतलब है कि ये 8 हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 2। और देखें ऊपर इवन पावर आई हुई है और नीचे माइनस है। मैंने बताया था कि अगर पावर हमारी इवन आती है तो नीचे अगर माइनस होता है तो वो माइनस ही रहेगा। ये देखें साथ में मैंने माइनस भी लगाया है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो पावर है वो इवन में अगर आती है तो अगर माइनस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। अगर ओड में आती है, माइनस नीचे हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट में और ऊपर जो पावर है वो ओड है, 3 लगा लें, इसकी पावर लगा लें 4, तो इसका प्लस बन जाएगा। लेकिन जब माइनस के ऊपर 3 होगा तो वो माइनस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए माइनस साथ ही आ गया। बच्चे इधर ही आके गलतियाँ करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से देखनी है। आगे अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह से रकमें आ गई हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे ये एक ही रकम आई थी तो उसको हमने ऐसे हल किया, तो पहले मैं इस वाली साइड को ऐसे लिखूँगा, 4 के ऊपर 2 है लिख दिया 2, ए के ऊपर भी 2 है वो भी लिख दिया, बी के ऊपर भी 2 है वो भी लिख दिया, साथ में ये मल्टीप्लाई, फिर 2 को भी देखें ऊपर 3 है लिखा, ए के स्क्वायर के ऊपर 3 लिख दिया और बी के ऊपर भी 3, यानी ये जो 3 है ये 1 2 3 तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। ये देखिए मैंने इधर भी और इधर भी वो रूल अपनाए। अब यहाँ पे माइनस है और ऊपर 2 है, तो मैंने बताया अभी अगर ऊपर इवन में पावर आती है तो ये अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 4 16 आ जाएगा और ए के ऊपर पावर वैसी रहेगी। इस बी के ऊपर पावर थी, पावर के ऊपर पावर 2 2 4 हो जाएगा, बी की पावर 4। और इधर देख लें आप, ये 2 के ऊपर 3 है तो ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4 4 2 8। ए की पावर है तो 3 2 6, फिर इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, इधर अंदर कोई पावर नहीं, बाहर ही है, तो वो बी की 3 हो जाएगा, B3, ठीक है। अब देखें आगे मज़ीद इसको हल कर सकते हैं कि 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 के साथ, 8 16 से मल्टीप्लाई होगा। देखें मैंने उसको उस शेप में लिखा भी, और ये देखें ए इधर भी है, ए इधर भी है। मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n अगर हो रही हो तो एक बेस लिखते हैं तो पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ देखी, ये ए की पावर 2 है, इधर ए की पावर 6 है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखिए मैंने ए की पावर 2 + 6 लिख दिया है। फिर ये बी और ये बी, इसकी 4 पावर है, इसकी 3 है, दोनों को प्लस कर देंगे, एक बी लिख देंगे, पावर प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास आंस मतलूबा जो है 128, 8 को 16 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेम जो है वो ब्रैकेट्स वाले मैंने रूल्स बताए थे आप लोगों को, मे भी आप लोगों ने याद किए हैं, यानी अगर आपके माइंड में है तो आपको याद आ गया होगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें देखें ज़रा, ये क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जब ब्रैकेट में बाहर एक डिजिट हो और अंदर ब्रैकेट में 2 रकमें हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के साथ करते हैं। ये मैंने रूल्स पीछे आप लोगों को बताए थे। तो इधर हमने यही करना है कि ये जो बाहर 2 है ना, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 2 है वो 3 के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2, अब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी शक्ल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 3 2 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, हमने अच्छे से समझने हैं। अब यहाँ पे भी देखें वही रूल जो मैंने बताया आप लोगों को, बाहर एक रकम है अंदर 2 है, तो a को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से भी करेंगे। तो देखें हमारे पास ये 2a हो गया और a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि अगर 2 रकमें देखें, a है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस हो जाती हैं, इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये सारे पंगे करने की बजाय मैंने डायरेक्ट a का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक हो गया। 3, तो 3 वाले में बाहर x है, y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x z के साथ भी होगा। देखें y x y और x z, ये देखें
यही हमारा आंसर होगा। सिंपली आगे आ जाए, नीचे 3a है और अंदर हमारे पास ये रकम है, तो पहले 3a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो वैसे ही रहेगा, ये a का स्क्वायर था, इसकी पावर 1 है, तो देखें a बेस सेम है तो 2 और 1 प्लस हो जाएगा, ये देखिए मैंने प्लस किया हुआ है। इसी तरह जो है हम 3 3 9 हो जाएगा, a की पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो देखिए 1 + 1 लिख दिया मैंने, नीचे जो है इसका आंसर लिख दिया 3a का क्यूब माइनस 9a का स्क्वायर, तो ये मेरे पास a स्क्वायर आ गया। आगे पाँचवें भी ये देखें 1 2 3 रकमें आ गई हैं, तो मैंने रूल बताया था कि अगर 3 भी आ गई हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम बाहर वाली रकम को पहले इससे फिर इसको, इससे फिर इसको, यानी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 4 5 20 और a की पावर 2 है, इधर 1 है, तो दोनों को प्लस कर दिया। इसी तरह 5 7 35 मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, 7 5 35 और a इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो पावर 1 1 प्लस होगी। इसी तरह 8 5 40 और इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये वाला a वैसे का वैसा आ जाएगा। आगे अब ये पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 320 a क्यूब और 35 a स्क्वायर और 40a, ये मेरे पास जो है मतलूबा आंसर आ जाएगा। ओके, आसान थे, बिल्कुल इजी थे। अब आगे आ जाएं, आगे वाले क्वेश्चनों में हमने करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करना है, 2 रकमें हैं, मल्टीप्लाई रूल हमने पीछे पढ़े समझे भी, तो हमने जो है उसको मद्देनज़र रखना है जो मैंने आप लोगों को रूल बताए हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, मैं भी कुछ बच्चों को, क्योंकि याद रहने वाली जो बात है ना वो जल्दी भूल जाती है, रट्टे वाली। ये देखें मैंने बताया था कि अगर बाहर एक रकम है, अंदर ब्रैकेट में 2 रकमें आ गई हैं, तो a को इससे भी, a को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अब इसी तरह का वो मैंने, हालांकि ये भी वही किया है, फिर एक बार रूल दिखा रहा हूँ कि अगर 3 रकमें आ गई हैं तो a को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने तरीका भूलना नहीं है। तो यहाँ पर देखें ए बी है, ए बी मेरे पास जो है वो ए से, ए के स्क्वायर से भी, पहले मैंने उसको ना इस तरह से लिख लिया है ब्रैकेट के अंदर, ताकि वो चीज़ आपको जहन नशीन हो जाए कि ये रूल के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए के स्क्वायर के साथ, देखें ये ए का स्क्वायर था, यानी अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊँ तो ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है, ए बी को ए के स्क्वायर से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा, फिर क्या करूँगा मैं, b का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी, इस तरह से हम लिख के नीचे फिर देखें इस a की पावर भी 1 है, इधर हमारे पास b की पावर 1 है, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो पावर जो है वो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे देखें a का क्यूब मैंने लिखा हुआ है और b वैसे का वैसा लिखा, क्योंकि b जो है वो चेंज नहीं होता, तो b इसलिए वैसे ही लिखना पड़ा जी। तो आगे जो है हमारा इसका आ गया b का क्यूब, क्योंकि b की पावर इधर 1 थी इधर 2 थी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास a b का क्यूब आ जाएगा। दूसरे पार्ट में देख लें, दूसरे पार्ट में भी यही काम है। अब हमारे पास 3 रकमें हैं, 1 2 3 और बाहर हमारे पास खैर एक ही है, तो इसके साथ a b c है। अब इसको मल्टीप्लाई मैं पहले करूँगा इस पूरी रकम के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। देखिए मैंने किया, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने ये डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 2 ही रहा, बी सी इधर भी हमारे पास ये b और ये c, तो ये बी सी जो है ये स्क्वायर हो जाएंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ये देखें तो a के साथ कोई भी रकम नहीं है, तो देखें a वैसे का वैसा, b का स्क्वायर c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको इससे करेंगे, तो यहाँ पे c a है, इधर भी ये c और a, इनकी पावर हो जाएगी। यहाँ पे देखें a का स्क्वायर c का स्क्वायर, और ये जो b भाईजान है ये वैसे के वैसे ही हैं। आगे फिर इसको करेंगे तीसरी रकम के साथ, तो a और b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a b इधर भी है इधर भी है, तो इसकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो ये दोनों हो जाएंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर c वैसे का वैसा। ये देखे मैंने, और ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, साइन की वजह से भी सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो इसी तरह 3 रकमें हैं,
पहले मैंने उसको ब्रैकेट्स में लिख के अब जो है उसको मल्टीप्लाई करना है इस वाली रकम को सारी को पहली इस वाली रकम के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने एक तरतीब लगा दी है, उसकी वजह ये थी मैंने कहा मे भी आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में समझ ना आई हो। तो यहाँ पे देखें इस वाली रकम को और इस पहली रकम को देखें 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये p का स्क्वायर q का q स्क्वायर इधर लिखा, 2pqr ये वाली रकम इधर लिखी, मल्टीप्लाई हो रही है चूँकि। फिर इस वाली रकम को इस वाली रकम से भी लिखा, देखें इसका माइनस था, माइनस 7 लिखा मैंने। आगे तीसरी इसकी रकम है 4q4, तो 4q4 ये लिखा और ये वाली रकम को लिखा मैंने, साथ में माइनस था तो माइनस 7 साथ ही लेके जा रहा हूँ। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, p स्क्वायर है, इधर p की पावर 1 है, इधर q की भी 1 है और इधर इसकी भी 1 है। तो देखें p का स्क्वायर था, ये 1 इसके साथ प्लस हो के 3 हो जाएगा, q ये इधर स्क्वायर है, इधर 1 है तो वो भी q क्यूब हो जाएगा, और r जो है वो अकेला है तो r वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का आ जाएगा, और 3 2s are 6, यहाँ पे देखें p एक ये है एक p ये है, p का स्क्वायर q 3 टाइम है, इधर q 1 टाइम है, तो ये q क्या हो जाएगा 4 और r वैसे का वैसा। इसी तरह ये वाला माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2s are 8, q की 4 है तो मेरे पास p भी वैसे रहेगा, q भी, क्योंकि अकेला q है। q को इस वाले q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 में प्लस होगा तो q की पावर 5 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना है एक जैसी रकमों को, मैंने चीज़ें बताई हैं तो उस तरह से आपने करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा, लिखने के बाद अब यहाँ पे एक ही रकम है, सारी रकमें एक ही है, कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ। 16 को पहले मल्टीप्लाई, ये देखें मैंने लिखा 3/8 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। x की पावर 5 है, इधर x की पावर 1 है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। फिर y की पावर 3 है, इधर y की पावर 1 है, ये देखें ये प्लस हो गई। z मेरे पास इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो z 1 + 1 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इधर मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -6, क्योंकि वो कट भी हो जाएगा, साथ में x की 6 y 4 और z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी जो है वो यही कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, सेम बार बार एक चीज़ दे रहा है। उसकी वजह ये होती है कि आगे जब हमने जाना है 9th क्लास में या 10th में, उसमें बड़े सवाल आते हैं इस तरह के, तो यानी कि मल्टीप्लाई बच्चों को नहीं करना आ रहा होता बाहर वाली रकमों को, तो ये इधर आसानी हो जाएगी। ये देखें फिर से 6 वाले क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारे क्वेश्चन जो है, तो इसको हम जो है फिर से वही काम इसमें भी करना है। ये बाहर वाली रकम को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बाहर वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर आपने यहाँ पे स्टेप डालना है तो डाल लें कि AB × 3A, यानी किस तरह से होगा AB × 3A - 5B × AB। ठीक हो गया, तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट 2 के अंदर भी देखें फिर से वही काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें पहले 6 2s are 12 हो जाता है। ठीक है, ये 12 मैंने लिख दिया है, पहले मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। यहाँ पे m की पावर 1 है, इधर भी 1 है, n वैसे का वैसा आ जाएगा, m और m का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, तो 6 3s are, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा है, 18 होता है वैसे, तो m तो वैसे ही रहेगा, इधर n की पावर 1 है, इधर n की पावर 1 है, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m वैसे ही रहेगा, तो 3 6s are 18 और 2 6s are 12, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ गई है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें भी 2 नंबर हैं और इसमें भी इसमें 3 है, तो वो हमने रूल सीखा। अगर बाहर दो रकमें हैं और अंदर 3 हैं, तो इस वाले x को पहले मैं इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, देखिए मैंने एक तरतीब लगा दी, x को मल्टीप्लाई किया, x मैंने बाहर रखा और ये तीनों रकमें मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दी।
फिर मैंने माइनस का 4 है तो ज़ाहिर सी बात है माइनस का 4 ही आएगा, उसको प्लस तो मैं कर नहीं सकता, तो 4 लिखा और ये तीनों रकमें जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद अब x, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी तक हम इस तरह के ये देखें सवाल कर रहे हैं, एक रकम बाहर है, अंदर 2 हैं या 3 है, तो बाहर वाली को अंदर मल्टीप्लाई कराना हमने पीछे सीख लिया है। ठीक है, तो इसलिए अब x को इस x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का क्यूब। ये चीज़ें नहीं भूलनी, बेस सेम है, पावर प्लस होनी है, बात समझ आ रही है। बेस सेम होगी, मल्टीप्लाई n, पावर जो मर्ज़ी हो, बेस सेम है तो एक बेस लिख के पावर को प्लस करना है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी आने हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ें सीख लेनी है। फिर x को मल्टीप्लाई किया 5x के साथ, देखें इधर x की पावर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 5x का स्क्वायर हो गया। फिर 6 के साथ किया तो 6x वैसे का वैसा। 4 को x के साथ किया तो 4x का स्क्वायर, 4 को 5 के साथ किया, साथ में ये माइनस था, इधर भी माइनस था, तो माइनस माइनस देखे मैंने प्लस लिखा हुआ है, तो 5 4 20 हो गया, और x वैसे का वैसा 6 4 24, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई के बाद प्लस हो जाता है। यही हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन खैर यही आंसर नहीं आता, आगे मज़ीद थोड़ा सा हल आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तरतीब में भी मैंने नहीं लगाई, तो x का क्यूब है, इसके बाद आप लिखें 5x का स्क्वायर है, ये 5x का स्क्वायर है, इन दोनों को मर्ज कर लें, 5 और 4 कितना हो जाएगा प्लस करने के बाद माइनस का 9x का स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस प्लस होता है, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये माइनस का 6x, ये प्लस का 20x, तो 20 में से 6 निकाल दें तो 14 प्लस का 14x, बड़ी रकम वाला साइन, और साथ में जो है हमारे पास प्लस का 24 वैसे का वैसा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास फिर वही उसी तरह का सवाल आ गया, 3 वाले की तरह का, बाहर 2 रकमें हैं, अंदर 3 है, तो a को पहले मैंने लिख लिया, फिर b को लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, a को सब के साथ मल्टीप्लाई किया, a को a के स्क्वायर से किया, a का क्यूब, a को इससे किया तो a का स्क्वायर b हो जाएगा, क्योंकि ये a 1 है, इधर भी 1 है, तो b वैसे का वैसा। इसी तरह a को b के स्क्वायर से किया तो a b ही आ गया, उसकी शक्ल में ज़ाहिर सी बात है कोई चेंजिंग नहीं आनी है। b को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आगे हल हो के ये आ गया। अब हमने देखा यहाँ पे, ये देखिए मैंने लाइनें ये कट किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये था, देखिए माइनस, जैसे माइनस का 2 और प्लस का 2 आ जाता है, इसको कट कर सकते हैं ना। इसी तरह अलजबरे में भी ये चीज़ें होती हैं, अगर माइनस का a और प्लस का a आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात हम कट कर सकते हैं। देखिए माइनस का a का स्क्वायर b, a स्क्वायर b है, इधर माइनस प्लस का a स्क्वायर b है, तो ये मैंने इसके साथ कट कर दी। फिर a b का स्क्वायर, ये माइनस की, ये प्लस की, ये भी मैंने ऐसे कट कर दी। ठीक है, बच गया मेरे पास a का क्यूब b का क्यूब, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो आगे अब हम जो है इसका क्वेश्चन 5 वाला, इसमें 2 रकमें इधर हैं, 2 इधर हैं। अभी तक हमने 3 वाले किए हैं, तो कोई मसला नहीं, ये ज़्यादा उससे आसान। पहले 5a को मैंने यहाँ, फिर 3a को मैंने इन दोनों के साथ लिखा, ये देखें दोनों लिखी, फिर 2b को इन दोनों के साथ लिखा, फिर 5 3 15, ये a की पावर 1 है, ये भी 1 है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर 7 3 21 और a b वैसे का वैसा ही आ जाएगा। इसी तरह इधर 5 2 10, a b वैसे का वैसा आ जाएगा। 7 2 14 और a b, ये भी b है, इधर पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखें, अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो 21 ab है, ये 10 ab है, तो 21 में से 10 निकाल दें, हमारे पास माइनस का 11 ab, ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर वैसे का वैसा, तो आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन रकमें उसने 3 दे दी। देखिए ना, ये प्रैक्टिस के लिए हमें बार बार मल्टीप्लिकेशन, आगे फिर डिवाइड देगा। तो ये हमने, यानी कि जितने हमने प्रैक्टिस ये कर ली है ना, हमें मल्टीप्लिकेशन आगे जाके अगर आती है 9th 10th में, तो हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर ही आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी।
तो 3x-4 बाहर एक रकम अंदर दो, फिर बाहर ये वही वाला रूल जहाँ पे a बाहर था और अंदर b c दो रकमें थी, तो हमने कोई मसला नहीं, 3 को x से भी और 3 को 4 से भी। देखें यहाँ पे 3 को x से किया 3x, 4 से किया 12, इसी तरह प्लस ये लगाया 4x और 4 3 12, ठीक हो गया। इसी तरह 5x और 5 3 15, ठीक हो गया। अब x वाली रकमों को मैंने एक साथ लिख लिया है, यहाँ पे देखें 4x 3x 4x 5x और कांस्टेंट वैल्यूज़ ये देखें ये देखें ये देखें, इनको मैंने एक साथ लिख लिया है। लिखने के बाद आपने क्या किया, देखें एक साथ लिखा, ये प्लस हो रही है तीनों रकमें। एक आपको पता है अलजबरे में a के नीचे a होगा तब ये प्लस होगा, अगर a के नीचे b आ जाता है तो इसका आंसर जो है a प्लस बी लिख देते हैं, हल यानी कि हल इसका यही है a प्लस बी। लेकिन अगर x x है तो ये दोनों तीनों प्लस होती हैं, 5 और 4 9, 9 और 2 12, 12 हो गया। ये देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12 और 12 कितना हो जाए 24 माइनस का 24 आ गया। अब आगे माइनस का 15 है, इसको भी प्लस कर लें तो 39 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, आंसर आ गया। आगे फिर सेम ऐसे ही देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, फिर उसको एक तरतीब लगाएं। ये देखें एक तरतीब से तीनों रकमों को x वाली के साथ लिखा, x का स्केयर x का स्केयर x का स्केयर, इनको एक साथ लिखा, प्लस माइनस किया, यानी जो चीज़ प्लस होती है ये तीनों प्लस हो रही है। 9 और 4 13 और इधर 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 होता है, किया तो 13 और 1 14 आ गया, 14ax। इधर आ जाएं तो इधर हमारे पास ये 3x का स्केयर, ये माइनस x का स्केयर, 3 में 3 ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x का स्केयर आ गया और ये है प्लस का 2x का स्केयर। देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालें, 2x का स्केयर, तो यहाँ पे देखें x स्केयर माइनस का 2x स्केयर आ गया, ठीक है। आगे 3 वाले पार्ट में भी सेम ऐसे ही, वहाँ पे 2 रकमें आ रही हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 3 आ गई हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बात तो वही है कि मल्टीप्लाई हमने सीख ली, चाहे 3 आ जाएँ चाहे 10 आ जाएँ रकमें। तो यहाँ पे देखें x को x के स्केयर से मल्टीप्लाई किया, बस एहतियात से मल्टीप्लाई करना है, कोई रकम जो है वो गलत मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो x का इधर भी स्केयर है इधर भी स्केयर, तो x की 4 हो गया। x को इससे किया तो ax का स्केयर, फिर a के स्केयर के साथ किया तो ये वैसी की वैसी रकम आ गई। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया, इसी तरह a के स्केयर को मल्टीप्लाई किया, करने के बाद हमने देखा कोई रकम एक जैसी कट तो नहीं होती, एक ही रकम ऐसी थी ax का क्यूब माइनस का ax का क्यूब, तो ये दोनों कट होती थी, बाकी जो है वो कट नहीं होती थी। वो हमने जो है देखें a का स्केयर x का स्केयर, एक a स्केयर x स्केयर a स्केयर x स्केयर, ये तीनों रकमें 1 2 3 दफ़ा आई हैं। ये देखें मैंने 3a स्केयर x स्केयर लिख दिया। इसी तरह ये 3 हो गई, ये 2 कट हो गई, 1 2 3 ये सारी हो गई। ये a क्यूब x, ये 2 लिखा हुआ है और ये इसके साथ जो है वो 1 लिखा हुआ है, तो 2 और 1 3a क्यूब x आ जाएगा। इसी तरह 2a4 वैसे का वैसा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो आगे क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4 है इसका। इसमें फिर से वही काम, a को मल्टीप्लाई करवाएं, b को करवाएं, c को करवाएं, ठीक है। a को b से किया तो a b ही आ गया, c से किया तो a c ही आ गया, b को c से किया तो b c, b को a से किया तो a b। साइन हमने देखना है ध्यान से, प्लस माइनस माइनस ही आना है, बाहर वाले अगर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। फिर a c फिर b c, ये देखें ये सारी रकमें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी। देखें a b और ए बी, ये ए बी जो है ये माइनस का था, ये ए बी प्लस का था, इधर प्लस होता है, ये माइनस का ए सी और ये प्लस का ए सी, ठीक हो गया। इसी तरह बी सी प्लस का बी सी माइनस का, सारा कुछ कट होने के बाद आंसर 0 आ गया। अब नीचे आ जाएं, इसमें एक्स स्केयर
जेड स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ वैसे लिख दिया। इस तरह वाई स्केयर जेड स्केयर हो जाएगा। इसी तरह एक्स को वाई के स्केयर से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्केयर वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर, इधर भी हमारे पास एक्स स्केयर जेड स्केयर हो जाएगा माइनस का वो भी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वाई का स्केयर जेड का स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, अब देखें सारी रकमें उसी तरह जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया मिलती जुलती थी, तो इसका भी 0 आंसर आ जाएगा। आगे 3 रकमें आ गई हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर से ए को मल्टीप्लाई ए से करें ए की 4, बी से करें ए स्केयर बी स्केयर, फिर सी से करें ए स्केयर सी स्केयर। ये देखें, फिर इधर आ जाएं, बी को ए से किया तो ए स्केयर बी स्केयर, फिर बी को बी से किया तो बी की 4, बाहर माइनस होने की वजह से ये जो प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इधर माइनस है तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो बी का स्केयर बी का स्केयर बी की 4, फिर ये प्लस था माइनस हो गया तो बी स्केयर सी स्केयर हो गया। इसी तरह ये आ गया सी ए का ए स्केयर सी, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होते जाने हैं। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, फिर बी स्केयर सी और सी को सी के स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो सी क्यूब हो गया। ठीक हो गया। तो बाद में इसमें देखा एक जैसी रकम को अगर थी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आंसर आ जाता है। सिर्फ एक ये रकम थी जो प्लस माइनस की थी, बाकी सारी रकमें अलग अलग है। तो देखिए मैंने वैसे की वैसे सारी लिख दी हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो इसमें जो है अब डिवाइड वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी जो है हमने ये देखें बटे वाले आ गए हैं, यानी ये डिवाइड वाले सवाल हैं सारे। ठीक है, इनको डिवाइड करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 तक हमने डिवाइड करना सीखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन है, एक जैसी रकमें आ गई हैं, अगर ऊपर नीचे जैसे 2/2 आ जाए बट तो एक जैसी रकमें होती है वो कट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें वो भी रूल याद रखना है, मैंने आपको बताया था। अगर x की पावर x की लिख लें, x की पावर m और नीचे भी x की पावर n आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, एक जैसी बेस हो गई है तो पावर को माइनस कर देंगे। तो x की पावर m है, ये n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इस वाले रूल में, डिवाइड वाले रूल में ये यूज़ होनी है। तो यहाँ पे चूंकि अभी तो ये x एक जैसा था, मैंने एक दफ़ा फिर लिखा, लिखने के बाद उस x को x से कट कर दिया तो 3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इधर आ जाए दूसरे पार्ट में, तो इसमें अक्सर मैंने बच्चे देखे हैं वो क्वेश्चन के ऊपर ही उसी को कट कर देते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास होता है। क्वेश्चन को लिखा रहने दिया करें, नीचे एक दफ़ा फिर लिख के उसको कट किया करें। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर 2 को 8 के साथ कट कर सकते हैं 4 के साथ। यहाँ पे आ गया मेरे पास 4, यहाँ पे देखें a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, बेस सेम हो गई है तो बेस सेम होने की वजह से पावर प्लस माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ये 4 आ गया कट करने के बाद, और a की पावर 2 था और नीचे वाली 1 था, ऊपर जाके माइनस हो गया, तो ये 2 - 1 जो है वो हमारे पास हो गया, माइनस किया तो 1 आ गया, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 वाले पार्ट में है 3c³ d5/cd। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसको एक बार फिर मैंने लिखा, फिर बाद में ये c की पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, लेकिन बेस सेम है, ऊपर नीचे बेस सेम है, तो ये 1 वाली बेस ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, 3 - 1, और 5 में से ये भी d की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। फार्मूला आपने ये जहन में रखना है, बेस ऊपर नीचे सेम है तो पावरें माइनस हो जाती हैं। 5 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, तो यही मेरा आंसर होगा। इसी तरह इधर आ जाएं तो इसमें मैंने देखें 5/10 x³ x² y²/xy, तो यहाँ पे मैंने 5 1s are 5 और 5 2s are 10 को कट किया। बाद में देखें x² है, नीचे x की पावर 1 है, इधर y² है, x की पावर y की 1 है, तो यहाँ पे मैं इसको बाद में ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे देखें x की पावर 2 - 1 हो जाएगा और y की पावर 2 - 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, इस तरह से आंसर आ जाना है। आगे तो आगे हमारे पास जो है ये क्वेश्चन 4 पार्ट 4 है, तो इसमें देखें ये हमारे पास सवाल था, तो इसको एक बार फिर लिखा,
लाजमी लिखा करें एक बार, फिर कट बाद में जो है अगर करना होता है तो फिर कराया करें, क्वेश्चन के अंदर कट नहीं करते। देखें ये 18 है और ये 12 है, ये दोनों एक ही टेबल में कट होते हैं। ये 18 भी 6 3 टाइम करें तो हमारे पास 18 होता है। अगर ये नीचे 12 है, इसको 2 टाइम करें तो ये हमारे पास 12 होता है। ठीक है, इसको कट किया 3 आ गया, इसको कट किया 2 आ गया। यहाँ पे x का क्यूब है, नीचे x की पावर 1 है, यहाँ पे 5 है, y की पावर 2 है। तो यहाँ पे देखें वही रूल जो मैंने आप लोगों को बताया, x की पावर m हो, x की पावर n हो तो एक बेस लिख देते हैं, तो पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये रूल नहीं भूलना आप लोगों ने। तो इधर भी वही काम किया, करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। आगे करेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो गया। इसमें उसने सिंपलीफाई कहा और साथ में डिवाइड का साइन दे दिया। इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है। जी, तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, डिवाइड ख़त्म करके 3 को नीचे लेके आएंगे। आपको पता है डिवाइड अगर आता है तो वो डिवाइड में इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, ये 3 इस 9 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। ये देखिए मैंने लिखा 9 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, 6 के साथ भी, अलग से दोनों को मैंने लिख दिया, 3 को दोनों के नीचे लिख दिया। बाद में 3 1 3, 3 3 9 होता है। ठीक है, x वैसे का वैसा है, इधर भी 3 1 3, 3 2 6 होता है, और y वैसे का वैसा। ये देखें 3x - 2y आंसर आ गया। आगे इसको भी मैंने 6 को नीचे लेके आया, डिवाइड किया, बाद में 6 के नीचे भी अलग से लिख दिया, 18 के नीचे भी अलग से लिख दिया। बाद में 6 1 6, 6 के साथ 6, ये कट किया तो 3 आया। बाद में नीचे देखें इसमें से c बच गया, वो लिखा, इसमें से 3 वो लिख दिया, तो यही हमारा आंसर होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग रूल्स को जहन में रखते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे और आपको समझ भी आएंगे। अब ये 3 रकमें आ गई हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको उठाएं, डिवाइड लिखा हुआ है नीचे लिखें, बाद में 2a को 4 के नीचे देखें, 4 के नीचे लिखा, बाद में आपने 10 के नीचे लिखा, बाद में 6 के नीचे, तीनों के नीचे अलग-अलग कर दिया। 2 1 2, इधर भी 2 2 4, फिर 2 1 2 और 2 5 ठीक है, इधर भी 2 1 2 और 2 3 ठीक है, इसको कट किया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, इधर a की पावर 1 है। रूल वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर नीचे बेस सेम है तो पावर माइनस होनी है, 3 में से 1 निकाल देंगे, इधर a की पावर 2 है तो 2 में से 1 निकाल देंगे, इधर 3, a से a एक जैसा था, इधर भी a एक जैसा था। ठीक है, ये दोनों कट हो गए तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 बच गया है। बाद में जब माइनस किया तो मेरे पास ये 2a² 5a + 3 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे करेंगे। इसमें भी सेम ऐसे ही इसको लिखें, बटे में लिखें, बाद में डिवाइड करवा दें अलग-अलग। 2x, ये देखें 2 1 2, 2 3 6, इधर x है, ये y और ये y एक जैसी है, ये कट हो जाएंगी। मेरे पास इधर बचेगा 3x 2 - 1, ये x की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इधर से x के साथ x को कट कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4 और y की पावर 2 है, इधर 1 है तो ये ऊपर जाके माइनस हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 बचा है तो माइनस किया, बाद में ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म। वो कहता है जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, इसको सेकंड वाली टर्म के साथ जो है वो डिवाइड करवाएं। तो ये देखिए मैंने इसको जो है इस तरह से डिवाइड करवाना है, तो ये पहले वाली रकम ऊपर लिखनी है, ये सेकंड वाली रकम को नीचे लिखना है। ठीक हो गया, नीचे लिखने के बाद आप जो है इसको जो चीज़ कट होती है, जैसे मैंने ये ऊपर वाले क्वेश्चनों में कट किया है, एक ही टेबल में कट करेंगे, कट होती है तो कट कर देनी है। देखिए 4 1 4, 4 16 टाइम जो है वो हमारे पास 64 होता है। ठीक है, ये देखें a एक जैसी रकम है, इधर भी a है, इधर b है, इधर भी b है, ये x है, इधर भी x है, ये कट हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये y बचा है। ठीक है, तो y को जो है हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से 16 बचा, वो भी माइनस का बच जाएगा, और इधर से y, ये y लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। ठीक हो गया, आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन 2
10 वाले का। तो इसमें भी ये 2 रकमें देखें दी हुई है, हम पहले वाली रकम को ऊपर लिखेंगे, दूसरी वाली को नीचे लिखेंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। देखें ए के साथ ए कैंसिल हो रहा है, सी के साथ सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ए बी की पावर 2 है, इधर 1 है। देखें मैंने जो चीज़ बची है ऊपर से 4 बच गया, -4 बी बचा है और उसकी पावर में से नीचे वाले बी की पावर माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे इसको भी ऐसे ही आप लिखेंगे कि A4 B3 और माइनस का ए, ये देखें मैंने उसको एक बार ब्रैकेट ऐसे लिखा, लिखने के बाद देखें ये A² है, ये A4 है। देखिए मैंने उसको A4 - 2 लिखा, फार्मूला नहीं भूलना आपने, इधर पावर इसकी 1 है, ऊपर जाके माइनस हुई, तो ये देखें मेरे पास मैं A² B² माइनस का आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे ये रकम ऊपर लिखें, दूसरी वाली नीचे लिखें। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ए से ए कैंसिल करवा दें, बस ए से ए कैंसिल होता है, बाकी जो है वो रूल अप्लाई होता है। B2 है और इधर B1 है, तो 2 में से 1 निकाल देंगे, फिर C3 है, 3 में से 1 निकाल देंगे, तो ये मेरे पास जो है -2BC का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 5 वाले पार्ट में 3x का स्क्वायर y -2xy स्क्वायर, और इसको अब जो है देखें एक्स वाई को पहले इसके नीचे भी लिखें, एक्स वाई को इसके नीचे भी लिखें। ठीक है। दोनों की नीचे मैंने अलग-अलग लिखा क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि डिवाइड करें। ठीक है। तो डिवाइड मतलब ये दोनों के नीचे डिवाइड होगा, डिवाइड किया। देखें इधर x की पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। पहली तो बात ये है कि जो एक जैसी रकम है y और y कैंसिल हो जाएगा, इधर से x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इधर बच गया है 3x का स्क्वायर और नीचे वाले x की पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरह इधर 2 बच गया है, y की पावर 2 -1 करेंगे तो अगेन से मेरे पास ये वाला इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे 6 सेम इसी तरह जैसे मैंने इसको किया, 5AB को 15 के नीचे डिवाइड करवाएं, इसी तरह इसको 25 के नीचे डिवाइड करवाएं। डिवाइड करवाने के बाद जो चीज़ कट होती, देखें ये माइनस भी कट हो जाता है, पहली बात तो ये। फिर 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा कट होता है। ठीक हो गया। बस इधर से फिर माइनस, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, नीचे देखिए मैंने उसको प्लस बनाया हुआ है। ठीक हो गया। ये 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखें नीचे b जो है वो नीचे ही रहेगा, ये b ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जाएगा तो ये b माइनस में हो जाएगा, यानी b अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो -1 हो जाएगा। तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी होती है ऊपर लेके जाने की। तो A2 में से ये a की पावर 1 माइनस किया, इसी तरह b में से b की पावर माइनस की, नीचे a था वैसी का वैसा, b नीचे वैसे का वैसा। बाद में इधर से मेरे पास आ गया 3a और उधर से 5b, और ये मेरे पास मतलूबा आंसर आ जाएगा जी। आगे जो है इसका 7 वाला पार्ट, तो इसमें 1 2 3 रकमें दी हुई हैं और बड़ी बड़ी हैं। इसके नीचे पहले सबसे पहले ये काम करें, इस पूरी रकम को 24 के नीचे भी लिखें, फिर 3a के स्क्वायर b इसके नीचे लिखें, फिर इसके नीचे ये देखें मैंने 3ab, और साइन लगाना नहीं भूलना, बच्चे साइन नहीं लगाते तो वो मसला हो जाता है, साइन लाजमी लगाना है। साइन नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन ज़ाहिर सी बात है गलत कर दें जी। बाद में जो चीज़ कट होती है, देखें माइनस से माइनस कट होता है, 3 को 24 के साथ 8 टाइम कट करें, 8 3 ज़ा 24। इधर से और चीज़ क्या कट होती है बस, और इधर फिर 3 1 ज़ा 3 और इधर 3, इधर भी 3 है, 3 3 से कट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें ये b इस b से कट हो जाएगा। बस आगे ये जो a है ये ऊपर जाके बाद में जो है माइनस हो जाएगा। इधर से 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, और क्या चीज़ कट होती है, ये a वाला a से कट हो जाएगा। ओके हो गया। अब आगे देखें, इधर से मेरे पास 8 बच गया है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c, तो b ये नीचे 1 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो गए। ठीक हो गया। इधर भी माइनस हो गए, c वैसे का वैसा। इधर से मेरे पास ये वाला माइनस, ये वाला माइनस 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 प्लस हो गया, तो a में से एक -1 किया तो 3 c की 3 वैसे की वैसी है। इसी तरह इधर आ जाएं, ये 2 लिखा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2a तो कट हो गया ना, इधर ही कट हो गया a,
बचता ही नहीं है। तो बी स्क्वायर, बी में से ये वाला बी माइनस किया, सी भाईजान वैसे के वैसे हैं, इसको सोल्व किया तो नीचे मेरे पास आंसर आ जाएगा। आखिरी पार्ट इसका ये भी थोड़ा सा लेंथी था लेकिन मसला कोई नहीं है। इधर देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से लिखा हुआ है, ये देखें 18a³ b स्क्वायर c, और ये लिखने के बाद यहाँ तक हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। और ये जो है ना, ये आगे कॉमा है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये वो इन दो को इसके साथ डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना, कोमा ध्यान से देखना। ये देखें इसमें भी ये इधर आके जो है वो कोमा लगा हुआ है, इधर आके कोमा लगा हुआ है, ये ध्यान से आपने देख के फिर हल करना है। बच्चों को मैं हैरान हूँ, वो समझते नहीं है, वो देखते नहीं है गौर से, इसलिए मैं ये आपको वाजे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो है 6a² b, इसको हर एक रकम के साथ डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे देखें ऐसे ही किया हुआ 6a² b, a² b, a² b, a² b, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी डिवाइड करवा दिया। बाद में जो चीज़ कट होती है देखें 6 1 6, 6 3 और फिर ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। बाद में ये देखें नीचे माइनस किया हुआ है मैंने, ये 6 1 6, 6 4 फिर इसी तरह ये b से b कैंसिल करवा देंगे, a के स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल करवा देंगे, सिर्फ c³ बचेगा और 4c³ हो जाएगा। इधर देख लें 6 1 6, 6 2 12 और a² a से कट जाएगा, b ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखें 2b - 1 और c² वैसे का वैसा, इसकी पावर 1 होती है। फिर इस तरह 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये b और ये दरमियान में b छुपा हुआ है इसको कट कर देंगे आप, तो a हमारे पास a3 में से 2 माइनस कर देंगे और c² वैसे का वैसा होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मतलूबा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा आसान क्वेश्चन है, बच्चों को ये बड़ा लगता है कि पता नहीं कितना का मुश्किल है, ये बाकी क्वेश्चनों से भी ज़्यादा आसान है। देखें ऑलरेडी उसने बटे में लिखी हुई है रकमें, a को a के स्क्वायर के नीचे लिखें, ये देखें मैंने लिखा, ठीक है। सबसे पहला काम करें a को तीनों के नीचे लहदा कर दें, ये देखें a को इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, प्लस फिर b के नीचे भी, बी सी के नीचे भी, बी सी स्क्वायर के नीचे भी, इसी तरह सी के नीचे सी को, सी ए के नीचे सी को, फिर इसके नीचे। देखिए मैंने इसको एक ऐसे लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है बाद में कट करवाएंगे, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ कट होती है वो कट करेंगे, जो बचेगी वो बचा लेंगे। नीचे देखें ये a की पावर 1 है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये a से a कैंसिल कर देंगे, b बच जाएगा, a से a कैंसिल करेंगे, b का स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह ये b है तो ये b की पावर 1 है, b ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखें b से b कैंसिल करें, c बच गया, ये मैंने इधर लिख लिया है। इसी तरह b से b कैंसिल करें, c का स्क्वायर बचा, ये लिख लिया। इसमें से c2 में से c1 इसकी पावर 1 है किया तो 2 - 1 हो जाएगा। इसी तरह c से c कैंसिल करें, c से c कैंसिल करें, इधर से a ये बच गया, a² ये बच गया है, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएं, हमने ना a 2 में से 1 किया तो ये 2 की पावर a की पावर a 1 आ गया, और एक a ये वाला, एक ये वाला, मैंने देखो दोनों को एक साथ लिख दिया है, ठीक है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाद में कट हो जाने हैं, एक साथ लिखा है। अब माइनस का b ये, और ये 2 में से 1 निकाल दें तो ये भी माइनस का b बन जाएगा, ठीक है, और प्लस का b बन जाएगा अकेला। ये देखिए मैंने इन दोनों को भी एक साथ लिख दिया, c को भी एक साथ लिख दिया, ठीक है। बाद में क्या होना, ये सारी की सारी कट हो जाएंगी, सिर्फ a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये देखें b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर है, a² b² c²। आंसर में भी हमारे पास ये कट होने के बाद a² b² c² बच जाएगा। ओके, आगे पार्ट 2 इसका, ये सिर्फ इसके 2 ही पार्ट थे, ठीक है। और लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, तो हम तकमील तक पहुंच गए हैं, अल्लाह खैर करे। तो अब इसको जो है वो देखेंगे फिर से वही काम कि a के नीचे a को, b के नीचे दूसरी रकम के नीचे, ये देखें नीचे किया, इसके भी नीचे लिखा, इसको भी b के नीचे, फिर 4bc के नीचे, 5bc के नीचे। इसी तरह इसको जो है वो लिखेंगे, लिखने के बाद a की पावर 2 है, 2 में से -1 करेंगे, यहाँ पे a से a कैंसिल कर देंगे, 2b बच जाएगा माइनस का। इधर से भी a को a से कैंसिल कर देंगे तो 3b² बच जाएगा।
इधर देखें बी की पावर 2 है, नीचे 1 है। फार्मूला नहीं भूलना आप लोगों ने, तो इसको ऊपर जाके माइनस किया तो ये मेरे पास इस तरह की आ जाएगी। फिर माइनस बी को बी से कैंसिल करेंगे 4c बच जाएगा, बी को बी से करेंगे 5c का स्क्वायर बच जाएगा। इधर ऐसे ही ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 5c2 - 1, ये ऊपर जाके माइनस हो गया। c को c से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास a बच जाएगा जी। अब इधर से मेरे पास a2 में से 1 निकालें तो a1 आ जाएगा। अब a1 दूसरा मैंने देखा इधर कहीं पे था, ये एंड पे पड़ा हुआ था, इसको मैंने इसके साथ लिख लिया है, ठीक है। बाद में ये काटी हो जाना है। अच्छा, माइनस का 2b, ये प्लस का b, ये देखें ये माइनस का 2b और ये 2 में से 1 निकलेगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस b को भी मैंने 2b के साथ लिख लिया है, c वाली रकम को c वाली के साथ लिख लिया है। इसी तरह ये अलहदा थी, ये अलहदा लिख लिया है, तो ठीक है। 2 में से 1 निकालें माइनस का b, 5 में से फिर 4 निकालें तो प्लस का c, बड़ी रकम वाला साइन, 3b² + 5c², तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।